मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर से अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एज आई टोल्ड यू। ओके, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अच्छा, इससे मीनिंग क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? मतलब एंथैल्पी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। एंथैल्पी यानी कुछ एनर्जी से रिलेटेड है ना, कुछ हीट से रिलेटेड है, ठीक है ना। और एटोमाइजेशन मीन्स एटम बनाने की टेंडेंसी, है ना। एटम यानी कि सपोज कीजिए मेटल मेटल है ना, उन्होंने आपस में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है जिससे वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में बने हुए हैं, जिससे क्रिस्टल फॉर्म किया हुआ है, एक क्रिस्टल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इस एटम एटम बॉन्ड को, यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म है, सपोज कीजिए मैं अगर ये आपको बना के दूं, एक क्यूब है, ठीक है ना, इट्स अ क्यूब, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में क्रिस्टल्स क्रिएट होते हैं आपके, ठीक है ना। जो एक क्रिस्टल फॉर्म है इसको कन्वर्ट करना है आपको गैसियस फॉर्म में, इसे बोलते हैं एटोमाइजेशन। और इस एटोमाइजेशन को, यानी कि इस एटोमाइजेशन को ब्रेक करने के लिए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए उसे एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि इन टोटल यही है आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म को, जो मेटल मेटल ने बॉन्ड बनाया हुआ है, उस क्रिस्टल फॉर्म को आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आया समझ में द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? ठीक है। जो क्रिस्टल फॉर्म है, क्रिस्टल कैसे बना था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेटा। मैं उसी ट्रेंड में आपकी प्रॉपर्टीज बना रही हूँ जिस ट्रेंड में आपको नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी वर्क करेगी, काम आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, फिर मैंने आपको पढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एंड देन आई एम टीचिंग यू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। इसमें आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही कंसेप्ट यूज होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। हार्ड टू ब्रेक बॉन्ड, समझ रहे हो। और वहीं पे आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी वेरी करता है कि उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस एटम को, इस क्रिस्टल के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, ठीक है। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि क्या ये वही ट्रेंड है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का था? यस, ये वही ट्रेंड है बच्चा, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही आपको भी सीरीज लर्न करनी है बेटा, 12th क्लास स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली आपका 3D सीरीज से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इसी पे फोकस कर रखा है, ठीक है। 45D से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं जो हम स्टडी करेंगे जब क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका ऑर्डर है। आपने क्या देखा था बॉइलिंग पॉइंट के केस में कि आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है ना, यहां तक आपका क्या कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा था ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, ठीक है ना। मैंगनीज में आपने देखा सडन डिक्रीज हुआ क्योंकि 5 बॉन्ड कोई नहीं बनाता, 5 बॉन्ड कोई नहीं बना सकता। तो सडनली क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाता है। और यहाँ तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके थे ही कम, तो इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तो इंक्रीज किया इन 4 के केस में, बाकी सब में क्या किया, डिक्रीज। और जिंक को तो हम इस केस में ले ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो वेरी लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। सारे के सारे 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 पेयर्ड है, सॉरी वेरी हाई हो जाएगा, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई है ही नहीं, ठीक है ना, इस केस में, ठीक है। जिंक को हम ले ही नहीं रहे, यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं जिंक की। वेरी हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑल आर पेयर्ड ना, वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है। एक तो इस कंसेप्ट से आप समझ सकते हो कि सबके सब जो इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड है। एक आप ये भी कंसेप्ट ले सकते हो कि आपके जो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोई पेयरिंग ही नहीं है। जब पेयरिंग नहीं है तो आपका वेरी स्मॉलेस्ट हो जाएगा, है ना, बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन बच्चा आप ये देखो ना, सारे पेयर्ड है, अपने आप में ही स्टेबल कंडीशन है, अपने आप में मजबूत है वो। तो यहाँ पे इस केस में तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए इसका, है ना, और 0 की वजह से आपका लोवेस्ट भी होना चाहिए। तो फिर हाँ बच्चा, तो फिर क्या होना चाहिए, सोचो जरा, मेरे कहने पे मत जाओ बस खाली बेटा, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। देखो बच्चा, हम कंसेप्ट ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग वाला बॉइलिंग पॉइंट के लिए।
अब जब हमने कहा पेयरिंग है तो फिर हम तो अनपेयर्ड की बात कर रहे हैं ना, जीरो अनपेयर्ड है ना, पेयरिंग ही नहीं है भैया। इतना इजी है इसके बॉन्ड को ब्रेक करना, तो स्ट्रांग नहीं है। नो, अपना दिमाग लगाओ, ये वाला होगा लोवेस्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा पेयरिंग वाला, अनपेयर्ड वाला कंसेप्ट लगेगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, क्योंकि जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और जीरो का मतलब बड़ा इजी है भाई बॉन्ड ब्रेक करना। ठीक है, चलिए हम जिंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे चलते हैं। अब देखो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में आपने देखा ना, वही सेम कंसेप्ट आपका लगने वाला है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में। ठीक है, चलिए मैं आपको शो करती हूँ आपकी एनसीईआरटी की पीडीएफ, जो उन्होंने ग्राफ गिवन किया हुआ है, वहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Yes students, this is given graph in your NCERT एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे क्लियरली विजिबल है, फिर से आपका 3D सीरीज 4D सीरीज का दे रखा है, यानी कि डाउन द ग्रुप आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज करती है। अभी तक जो भी ट्रेंड आपने देखा डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज ही कर रहा था, है ना। सो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अब देखो आपको फिर से दिख रहा है कि पहले इंक्रीज किया बॉइलिंग पॉइंट की तरह, फिर मैंगनीज सडनली आपका डिक्रीज किया, और फिर आपका इंक्रीज करते हुए फिर डिक्रीज कर रहा है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि ऐसा ट्रेंड कुछ देखने को मिल रहा है इस तरह से 3 के जैसा। और यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे आपका मैंगनीज है, पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज किया, और फिर इंक्रीज किया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ऐसा क्यों? वही केस है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, बॉइलिंग पॉइंट वाला ही केस है कि बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, तो उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फॉर्म होगा, और गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए उसको उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर मीन्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज ऑल्सो मोर। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है, ये बस यही इस चैप्टर के सॉरी इस प्रॉपर्टी के अंदर था, इस चैप्टर में आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये जो ग्राफ आपको ये ऐसा दिखाई दिया ना, इंक्रीज से डिक्रीज करता हुआ, इसका रीजन वही है। ठीक है ना, वही रीजन है। देखो ये सब डिक्रीज कर रहे हैं, ये सब डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। वही रीजन है आपका कि बॉन्ड जितने ज्यादा कम होते चले गए यहाँ पर, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी उतनी ही कम होती चली गई। तो ऑल आर डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ऑल आर डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम चैप्टर में अब कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, बाय।